इंद्रजीत शब्द का अर्थ जिसने इंद्र को हराया, जिन्हें मेघनाद शब्द का अर्थ जिसकी आवाज बादलों की गरज जैसी है भी कहा जाता है, रावण और मंदोदरी के बड़े बेटे थे। मेघनाद की शादी शेषनाग की बेटी सुलोचना से हुई थी। उनके जन्म के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। जब रावण को अपने बेटे के जन्म की सूचना मिली तो उन्होंने एक पुजारी से सलाह ली। पुजारी के निर्देशानुसार रावण ने ग्रहों और नक्षत्रों को इस प्रकार से रखने का आदेश दिया जिससे उनके बेटे में वे गुण हों जो वह चाहते थे। सभी ग्रह और नक्षत्र रावण से डरते थे क्योंकि रावण उस समय बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी देवताओं को भी वश में कर लिया था। सभी ग्रह और नक्षत्र 11वें घर में आ गए, सिवाय शनि सैटर्न के, जिन्होंने रावण का आदेश नहीं माना और 12वें घर में चले गए। रावण बहुत गुस्से में आ गए और माना जाता है कि उन्होंने शनि का पैर तोड़ दिया जिससे शनि लंगड़ाने लगे। हालांकि शनि की स्थिति के कारण मेघनाद की उम्र छोटी होनी तय थी। शुभ समय पर इंद्रजीत का जन्म हुआ जिससे उनका जीवन महान लेकिन छोटा रहा। जब वह पैदा हुए उनकी रोने की आवाज गरज की तरह थी, इसलिए उनका नाम मेघनाद रखा गया। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे ने उन्हें युद्ध की सभी गुप्त विधाएं सिखाईं और मेघनाद ने सभी हथियारों और रणनीतियों में महारत हासिल कर ली। पारंपरिक युद्ध के अलावा मेघनाद ने तंत्र मंत्र और जादू की कला भी सीखी जिसे उस समय बहुत कम लोग जानते थे। देवों और असुरों के बीच एक युद्ध के दौरान रावण और मेघनाद असुरों की तरफ से लड़े। इंद्र और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण हार गए और बेहोश हो गए। गुस्से में मेघनाद ने इंद्र से युद्ध किया, उन्हें हरा दिया और अपने रथ में बांधकर लंका ले आए। लेकिन भगवान ब्रह्मा जो डरते थे कि मेघनाद इंद्र को मार सकते हैं ने हस्तक्षेप किया और मेघनाद से इंद्र को छोड़ने का अनुरोध किया और बदले में वरदान देने का वादा किया। जब मेघनाद ने अमृता मांगी तो ब्रह्मा ने विनम्रता से इनकार कर दिया क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें युद्ध में अजेयता का वरदान दिया, बशर्ते वे अपनी स्थानीय देवी प्रत्यांगिरा अर्थात निकुंभिला के लिए एक यज्ञ करें। यज्ञ पूरा होने के बाद उन्हें एक दिव्य रथ मिलेगा जिस पर सवार होकर वे युद्ध में किसी भी दुश्मन को हरा देंगे और अजय हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा ने यह भी चेतावनी दी कि जो कोई भी इस यज्ञ को करते समय उन्हें बाधित करेगा वही उन्हें मार डालेगा। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका नाम इंद्रजीत रखा। हनुमान की कहानी में जब हनुमान लंका में उत्पात मचा रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे और राक्षसों को मार रहे थे, तब रावण ने इंद्रजीत को हनुमान को महल में लाने के लिए भेजा। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके हनुमान को वश में किया और उन्हें महल में ले आया। राम और रावण के बीच युद्ध में इंद्रजीत तब युद्ध में आया जब रावण हार गया था लेकिन मारा नहीं गया था और कुंभकर्ण मारा गया था। जिस दिन वह युद्ध में आया उसने राम की सेना में आतंक फैला दिया और अपने कई दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसे कोई रोक नहीं सका। उसने अपनी तंत्र मंत्र की कुशलताओं का उपयोग किया जिसमें वह निपुण था। उसने हनुमान को भी हरा दिया था जिन्हें सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक माना जाता है। इंद्रजीत अपनी जादुई शक्तियों से अदृश्य हो गया और नागपाश सर्प जैसी फुफकारने वाली तीर चलाए। जब उसने नागपाश चलाया तो लाखों सर्प निकले जो राम और लक्ष्मण के शरीरों पर लिपट गए जिससे वे पूरी तरह से थक कर गिर पड़े। हालांकि कुछ समय बाद राम को होश आया और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। शक्तिशाली गरुड़ कहीं से आ गए और नागास्त्र के प्रभाव को दूर कर घावों को ठीक कर दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इंद्रजीत ने उन्हें मृत समझकर अपनी जीत की खबर रावण को दी। अगले दिन जादू टोने का सहारा लेते हुए इंद्रजीत ने एक जादुई अनुष्ठान किया और अपने रथ, धनुष और बाण पर एक मंत्र डाला। फिर वह आकाश में उठकर अदृश्य हो गया और अपने शक्तिशाली बाण चलाने लगा। वानर सेना के कई सदस्य मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। धीरे धीरे विभीषण को होश आया और उसके बाद हनुमान और जाम्बवान को भी होश आया। जाम्बवान ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने को कहा जो हिमालय में ऋषभ और कैलाश पर्वत के बीच स्थित मानी जाती है। हनुमान हिमालय गए और संजीवनी बूटी लाए। सभी को फिर से जीवित किया गया। अगले दिन इंद्रजीत लक्ष्मण को जीवित देखकर हैरान रह गया। इस बार उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके सीता की एक माया छवि बनाई और उसे पूरी सेना के सामने मार डाला। राम इस दृश्य को सहन नहीं कर सके और बेहोश हो गए। सेना का मनोबल गिर गया और वे युद्ध से पीछे हट गए। हालांकि विभीषण ने उन्हें इंद्रजीत की माया के बारे में बताया।
यह सुनकर कि सीता मरी नहीं है, युद्ध फिर से शुरू हुआ। इंद्रजीत यह महसूस करते हुए कि वह अपनी जादुई शक्तियों से राम और लक्ष्मण को नहीं हरा सकता, अंतिम उपाय के रूप में अपने परिवार की देवी निकुंभिला के लिए यज्ञ करने का फैसला किया। विभीषण, जो इंद्रजीत को दिए गए इस वरदान के बारे में जानता था, ने राम को इसके बारे में बताया। लक्ष्मण हनुमान की मदद से इंद्रजीत के यज्ञ में बाधा डालने गए। इंद्रजीत यज्ञ स्थल से बिना चोट खाए भाग निकला, लेकिन उसका यज्ञ पूरा नहीं हो सका। जब इंद्रजीत को विभीषण की भूमिका के बारे में पता चला तो उसने विभीषण पर हमला करने का फैसला किया। हालांकि लक्ष्मण समय पर उसकी मदद के लिए आ गए। एक भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। अंत में इंद्रजीत ने अपने 3 सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र का उपयोग किया। जब इनमें से कोई भी अंतिम हथियार लक्ष्मण को नुकसान नहीं पहुंचा सका तो इंद्रजीत को एहसास हुआ कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने समझदारी से सोचा कि उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। इसके अनुसार उसने अपने पिता रावण से संपर्क किया और उसे सीता को राम को वापस करने या निश्चित हार का सामना करने की सलाह दी। हालांकि घमंडी रावण ने सलाह मानने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने बेटे पर कायर होने का आरोप लगाया। शर्मिंदा इंद्रजीत ने फिर भी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया और कसम खाई कि वह अंत तक अपने पिता को नहीं छोड़ेगा। उसने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए युद्ध में प्रवेश किया। उसने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। गंभीर युद्ध के बाद लक्ष्मण ने इंद्र का अस्त्र निकाला, उसे इंद्रजीत पर चलाया और उसे मार डाला। इंद्रजीत एकमात्र योद्धा है जो भगवान परशुराम के साथ त्रिमूर्ति के 3 अस्त्रों के धारक थे, अर्थात ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र।